जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंजापुर के एक बाहरी इलाके में दुर्गदाई कहा गया था और दुर्गदाई को ढूंढने हम आए। तो आप देख सकते हैं, पूरा परिसर देख लीजिए। यहाँ पे एक गोंडवाना का भव्य दिव्य पेन स्थल था, वो गिर गया। और इससे लिंक है हमारे यहाँ के इंजापुर में रहने वाले सल्लाम गोत्र के गोंड लोग, तो उनका ये पेन स्थल है। तो कुछ मूर्तियाँ जो बाहर निकली थी, उस मूर्तियों को स्थापित करके दुर्गदाई करके पूजा जा रहा है। एक्चुअली आप दुर्गा बोले होंगे तो वो चंडी, वो चार हाथ और वो जीवा वाली नहीं, वो दुर्गा वही नहीं होती। दुर्ग यानी किला, गढ़, कोट, और उसका रक्षण करने वाली जो दाई है उसको दुर्गदाई कहा जाता है। और इसी की वजह से इसको दुर्गदाई कहा जाता है। आप देख सकते हैं पूरे ये जो अवशेष है, हाँ। अगर इसकी खुदाई अच्छी होती है अभ्यासकों के अनुसार तो बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ गोंडवाना का, क्योंकि ये पूर्वापार से प्राचीन, कम से कम ये 2000 साल पूर्व का है पेन स्थल। और आज ये पूरा गिरने के कगार पर, मैं बोल ही नहीं सकता, गिर गया। देखो यहाँ से ये उसकी चोटी है और अंदर तक कितना है हमें पता नहीं है। जब तक हम इतिहास का खोज करने नहीं आते तब तक हमें ये पता नहीं चलता। मतलब पुरातत्व विभाग जो है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है ये। हमारी भारत गोंडवाना राष्ट्र की ये मूल पहचान है, धरोहर है। तो इसका संवर्धन करना, उसको सुरक्षा देना बहुत अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल। और दोस्तों, कहना यही चाहूँगा कि इतना बड़ा साम्राज्य है यहाँ पे। हमें वहाँ पे जैसे कंगाली साहब को सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा लिपि में जो गोंदोला का आकार मिला, वो गोंदोला का आकार वही के वही है। हम ये ढूंढ रहे हैं कि क्या और मिलता है, लेकिन क्या है कि एक बाजू देखकर हम नहीं बता सकते, उसके लिए पूरी आकृति देखनी पड़ती है। तो इसीलिए खोज जारी है और सभी सगाओं से निवेदन है कि दोस्तों, अपने ऐसे ही प्राचीन जगह बहुत सारी है हमारे गोंडवाना के क्षेत्र में। हम जो लोग हैं, हम प्राचीन और एशियट हैं, तो इसलिए इसका उत्खनन भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और आगे भी देखते रहिए क्या क्या मिलता है। हमारे लोग लगे हुए हैं कि ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है इंजापुर के दुर्गदाई का परिसर और ये आप इसको देख सकते हैं। ये पूरी तरह से गिरा नहीं है, ये गिरा नहीं है, बैठ के है। जिसके ऊपर का जो एरिया था वो पूरा गिर गया, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से, इसका जो गर्भगृह है वो आज भी अंदर है, सुरक्षित है। उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं गिरा होगा, क्योंकि ये जो है, ये बनावट जो है वैसे की वैसे है। तो 100% श्योर हूँ कि इसके अंदर गर्भगृह है। और अगर पुरातत्व विभाग इसके ऊपर ध्यान देता है तो बहुत कुछ मिलने के और बहुत कुछ इतिहास उजागर होने के चांसेस है। हमारी टीम लगी हुई है कि इसमें क्या क्या और मिलता है हिस्ट्री का, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि गोंडवाना का इतिहास क्या था। हमारे अमित सोयाम जी ये काम बखूबी से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है तिरुमल प्रकाश सलामी जी। और दादा, आपका नाम? कमल देवरा फंड के। हाँ, हमारे पंद्रे जी भी हमारे साथ, इन्होंने हमें लाया था। ये है शुभम नेताम, ये भी अभी जा रहे हैं। गोंडवाना इंदान जय सेवा, इदमावा गोंडवाना इंदान जय सेवा। राजा राव नानवम शरण भूमि मावा, राजा राव नानवम शरण भूमि मावा। इद वर्व गड़त दरबा साले कसाट सलबा, इद वर्व गड़त दरबा साले कसाट सलबा। राजा महाराज लीर युद्ध भूमि मावा, राज महाराज लीर युद्ध भूमि मावा।
हम इस चीज़ की बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गोंडवाना हम करते हैं, अभी इस चीज़ की बात करते हैं। हमारे उस काल में बेरो कहा जाता था समय को, और उस समय को कैसे समझा जाता था उसका एक विज्ञान था। ऐसा नहीं है कि आज घड़ी है तो इतने बजे उतने बजे, हमारा भी एक विज्ञान था। तो उसी विज्ञान के आधार पर, जैसे कि गोंडी संस्कृति के संदर्भ ये किताब लिखने वाले हमारे तिरुमल वेंकटेश आत्राम जी, उनके हिसाब से जो 24 आरे हमें अशोक चक्र में भी दिखते हैं, तो उसका जो लिंक है वो यहाँ के गोंडवाना के प्राचीन सभ्यता से लगता है। कैसे आपको देखिए, यहाँ से हम गिनते हैं, नज़दीक आइए कैमरा में, ऊपर फोकस कीजिए, ऊपर फोकस करो। मैं गिन के बताता हूँ ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आरे पूरे दिन में जो 24 घंटे होते हैं, ये भी गोंडवाना का एक समय काल, बेरोमान हम कहेंगे या बेरो कहेंगे, ये सिस्टम आज भी हमें दिखता है। और ये इसी किले पे नहीं है और इसी स्थल पे नहीं, बहुत सारे दुर्ग, बहुत सारे गढ़ों पे आपको ये मिल जाएगा, जिसे हम बेरो कहते हैं। उसका भी प्रतीक यहाँ पे है समय। तो बिल्कुल समय का जो अंदाज है, जैसे कि हमारे वेंकटेश आत्राम जी ने कहा था, उसके अनुसार ये जो 24 का जो संख्या आई, 24 की संख्या आप गोंडों में नहीं है ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। दिन के घंटे भी, प्रहर कितने होते, उस टाइम घंटा यह शब्द नहीं था, तो प्रहर कितने होते वो भी लोगों को पता था, और उसका भी एक विज्ञान यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम आकर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और देखते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। और गांव वालों से कहना चाहूँगा, इंजापुर के किसी को हाथ मत लगाने देना, ये पूरी धरोहर प्राचीन है, आपके गांव का इतिहास है, उसको संभालो। और जब पुरातात्विक विभाग वाले आते हैं तब वो खोजेंगे तो ज़रूर गोंडवाना का इतिहास यहाँ पे उजागर होगा। पुरातात्विक विभाग वालों से और एक बार विनंती है कि देखिए, गोंडीयरों के पेनस्थल आज भी ऐसे प्राचीन पड़े हुए हैं। आपका ध्यान इधर नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान फोकस करिए और ऐसे चीज़ों को लोगों के सामने लाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। तन मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। तन मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। होया पुण्य मना नेकी ये मावा। सुन देवी आजी मावा, यादो रावता दो न सेवा। सुन देवी आजी मावा, यादो रावता दो न सेवा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा।